शिवः। हे गोपाल, हे कन्हैया, आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मुझे पता चल गया कि आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण ब्रह्म होकर के सगुण रूप में अवतरित होकर आए। कन्हैया बोले, बुआ तुम क्या कह रहे हो, हमसे भगवान क्या नहीं हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती बोली, यही तो कन्हैया सब नाटक है, यही तो तुम्हारा सब नाटक है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन सबके बाबाओं के बाबा परबाबा तो तुम ही हो, सबके बाबा तो तुम ही हो। आज मुझे कोई प्रणाम करने से रोक नहीं सकता, आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया ने सारी सभा को संबोधित किया। बोले, सब लोग सुन रहे हो, हमारी बुआ जी हमसे भगवान कह रही है। और बुआ जी ठीक है, अगर मैं भगवान हूं तो जिसकी जो मनोकामना हो मांग लो। भाई पांडवों में सबसे बड़ी तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को मांगना चाहिए। युधिष्ठिर खड़े होकर बोले, कन्हैया वैसे मैं मांगता तो किसी से नहीं, लेकिन अगर तुम वरदान देने को कहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मुझे सत्य के पीछे पैर नहीं हटाना पड़े। यही आशीर्वाद है। भीम का नंबर आया। भीम बोले, कन्हैया हमारी तो वैसे लोग बदनामी करते हैं, भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में रहें, खाते पीते उठते बैठते सोते नचते हंसते गाते, किसी भी परिस्थिति में हम रहें, तुम्हारी याद मन से न निकले, तुम्हारी याद हमें बनी रहे। अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया अरे हमने तो आपको गुरु माना है, और गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी मन से न निकल जाए। गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी मन से न निकल जाए। कन्हैया इतनी कृपा करना। सुभद्रा का नंबर आया। सुभद्रा ने कहा, कन्हैया एक ही वरदान दे दो कि हमारा मन रूपी मयूर आपके चरण रूपी पिंजड़े में हमेशा फंसा रहे, क्योंकि अगर हम आज नाम लेते नहीं हैं उनका, तो जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन ले नहीं पाएंगे। जिस दिन जरूरत पड़ती है ना, उस दिन गला पहले ही अवरुद्ध हो जाता है। द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अरे मैंने तो तुम्हें भाई माना है, और एक बहन और भाई का रिश्ता कभी मन से न निकल जाए, जीवन में कभी मन से न निकल जाए। देखिए आप विचार करें, सभी ने सब कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती बिल्कुल शांत खड़ी। कुंती बिल्कुल शांत खड़ी। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, बुआ जी अरे आप भी तो मांगो, आपको क्या चाहिए, मांगो आप। कुंती बोली, कन्हैया मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, और जिसको सब कुछ पहले से ही मिला हुआ हो वो किसी से क्या मांगेगा। कन्हैया बोले, नहीं बुआ जी आज मेरा देने को मन कर रहा है, तुम तो मांगो। अगर कन्हैया तुम्हारा देने का मन कर रहा है तो आज कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और बोली, अगर कन्हैया तुम देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यतस्ताद पुनर्भवो दर्शनम। विपदा संतु न सस्व तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यतस्ताद पुनर्भवो दर्शनम। आज कुंती ने कह दिया कि कन्हैया हमारे सिर से एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में दुख ही दुख आता रहे। कन्हैया बोले, भूगा क्या मांग रही हो? दुख भी कोई मांगने की चीज, दुख कोई मांगता है? कुंती बोली, कन्हैया जिस दुख में तुम्हारी याद आती रहे वो दुख दुख नहीं है, और जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं वो सुख किस काम का? कन्हैया ने कहा, बुआ हमें लगता है कि तुमने जीवन में दुख के अलावा कुछ पाया ही है, तुमने दुख ही दुख तो झेला है। क्योंकि बंधु कुंती का जन्म तो हुआ है मथुरा में सूरसेन के, लेकिन इनको कुंती भोज राजा ले गए थे, तब से इनका नाम कुंती रख दिया था। पहले कुंती का नाम तो था प्रथा,
बाद में इनका नाम कुंती पड़ा, राजा भोज की वजह से। अब क्या होता है ना, जिस बालक का जन्म कहीं हो और पालन पोषण कहीं हो, उस बालक का जीवन सुख में व्यतीत नहीं होता। हाँ, कुंती का बड़ा कष्ट रहा है। जब कुंती ने किशोर अवस्था को पार किया तो कुंती का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो वो भी ऐसे पुरुष के साथ के जो जन्म से पीलिया का रोगी है, जिसे कहते हैं पांडु। उस पति का भी कोई सुख नहीं, उसकी एक और पत्नी है माद्री। पांडु की दो पत्नियां हैं, माद्री और कुंती। कुंती ने सोचा चलो मेरे लिए तो कोई बात नहीं, पति परमेश्वर है, और उस पति का भी कोई सहयोग नहीं। उस पति को भी कंदम मुनि का साफ लगा हुआ है कि जिस दिन पत्नी के पास सहवास की कामना लेकर जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस पति का भी कोई सुख नहीं। वो तो दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे, देवहूति विद्या थी कुंती के पास। दुर्वासा मंत्रों का आवाहन करते जिस देवता को बुलाती थी वो देवता प्रकट हो जाता था। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्रादुर्भाव हुआ, और जो उनकी सौत है माद्री, उनके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया तो उनके दो बेटे हो गए, नकुल और सहदेव। इस तरह से 5 पांडव। तो कहने का तात्पर्य है कि कुंती की युवा अवस्था सुख में व्यतीत नहीं हुई। राजा पांडु की भी असमय मृत्यु हो गई। एक बार राजा पांडु अपने मन को काबू में नहीं कर पाए और माद्री के पास चले गए सहवास की कामना लेकर। वहीं उनका प्राणांत हो गया। माद्री ने कहा बहन हम तो अब पति के साथ सती हो जाएंगे, हम तो पति के साथ सती हो जाएंगे। तो माद्री सती हो गई पति के साथ। अब यहां कुंती देखिए आप, ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति, एक विधवा नारी 5-5 बालकों को कैसे पाल सकती, जिनके 5 बच्चों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हमेशा योजना बनाते हैं। कभी लाक्षागृह में जलाने की, कभी कुंती की पुत्रवधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं, कभी चौपड़ में हराना चाहते हैं, कभी 12 वर्ष का वनवास, कभी 1 वर्ष का अज्ञातवास। कन्हैया ने कहा बुआ हमें लगता है कि तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुख में व्यतीत नहीं हुआ, एक भी दिन सुख में व्यतीत नहीं हुआ। और आज पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई है, युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, और हमने तुमसे मांगने को कहा तो तुमने झोली पसार के दुख मांग लिया। कुंती ने कहा कन्हैया ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं। विपदो क्या है भैया, विपदो, हाँ, विपदो ने विविधा संपदो ने विसंपदा, विपद नारायण, ठीक है, विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। संसार की विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संसार की संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। खुली आवाज तो आए। संसार की संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और उनकी याद बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति। क्यों? मैं नहीं कह रहा इस बात को, किसने कह दिया? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, कहे हनुमंत
प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कही हनुमंत विपति प्रभु सोई।